नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, आज बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। निश्चित रूप से बिहार विधानसभा चुनाव के ये नतीजे कई लिहाज से महत्वपूर्ण है। इनका एक स्थानीय महत्व है, यानी बिहार के प्रादेशिक स्तर पर ये किस तरह का बदलाव लाते हैं उस पर हमारी निगाहें लगी हुई हैं। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर भी इसका एक बहुत बड़ा महत्व है जिस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए कि अगर बिहार में उथल पुथल मचती है, कुछ नया परिवर्तन होता है, तो उसका राष्ट्रीय राजनीति पर क्या असर पड़ेगा। अगर एनडीए के अंदर भी समीकरण बदलते हैं तो उसका एनडीए के अंदर क्या परिवर्तन होगा और राष्ट्रीय राजनीति में किस तरह से परिवर्तन होगा। केंद्र सरकार पर उसका क्या असर पड़ेगा, प्रधानमंत्री मोदी की छवि पर क्या असर पड़ेगा, राहुल गांधी की छवि पर क्या असर पड़ेगा, और आने वाले जहां चुनाव हैं, जिन राज्यों में, चाहे वो बंगाल हो, असम हो, तमिलनाडु हो, पुडुचेरी हो, इन तमाम राज्यों में इस बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे का क्या असर पड़ेगा। जाहिर है कि विपक्षी राजनीति पर भी इसका बड़ा असर होना लाजमी है। तो आज हम 3-4 ऐसी जो संभावनाएं हैं, जो परिदृश्य निकल कर आ सकते हैं विधानसभा चुनाव के नतीजे से, उस पर विचार करने जा रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा और अगर वैसा हुआ तो क्या होगा। पहला जो परिदृश्य है वो ये है कि यथास्थिति बनी रहे, यानी जैसी सरकार है वैसी चलती रहे, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन जाएं और सब कुछ उसी पुराने ढर्रे पर लौट जाए, किसी तरह का कोई परिवर्तन ना हो। ना राज्य में परिवर्तन अगर नहीं होता है तो केंद्र में भी किसी तरह का बदलाव नहीं होगा, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर निश्चिंतता के साथ, यानी उनकी पार्टी इतनी सीटें ले आए जिससे वो बीजेपी के आसपास रहें, उसके करीब रहें, ये मैसेज न जाए कि उनका परफॉर्मेंस खराब रहा है या उनकी सीटें बीजेपी के मुकाबले बहुत कम आई हैं और उन पर रहम खाकर बीजेपी ने फिर से मुख्यमंत्री बना दिया, या मजबूरी में उन्हें ढोने के लिए बीजेपी तैयार हो गई है। अगर ये स्थितियां बनती हैं तो नीतीश कुमार, अगर नहीं बनती हैं तो नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। और ये और बात है कि उनका मुख्यमंत्रित्व काल कितना लंबा होगा, उनके स्वास्थ्य, मनोदशा, मनोरोगों की स्थिति को देखते हुए ये एक सामान्य सा एक परिदृश्य है जो पहला है, साधारण सा है। दूसरा परिदृश्य ये है कि अगर सत्ता परिवर्तन हो जाए, यानी महागठबंधन सरकार बनाने में कामयाब हो जाए, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाए, तब क्या होगा। तब एक भारी उलट पुलट की संभावना आपको राज्य स्तर पर भी दिखेगी और केंद्रीय स्तर पर भी दिखेगी, राष्ट्रीय राजनीति में भी दिखेगी। इसके सीधे रिपरकशंस, पहला तो ये होगा कि अगर जेडीयू सत्ता से बाहर होता है, बीजेपी सत्ता से बाहर होती है, तो जेडीयू का टूटना लगभग निश्चित माना जा रहा है कि पार्टी टूट सकती है। लल्लन सिंह हुए, संजय झा हुए, ये पहले से लगे हुए हैं कि किसी तरह से जेडीयू को तोड़ ताड़ कर बीजेपी में मिला लिया जाए, जितना भी टूट सकती है, और बीजेपी को मजबूत किया जाए। वो उनसे हो नहीं पाया है। अगर नीतीश मजबूत होकर निकलते हैं तो इन दोनों नेताओं का भविष्य भी थोड़ा सा खतरे में पड़ जाएगा। इनकी योजना, इनकी साजिशें भी ठंडे बस्ते में चली जाएंगी, क्योंकि तब नीतीश को हटाना इनके बस की बात नहीं होगी और न ही जेडीयू को तोड़ना इनके बस की बात होगी। और बीजेपी आला कमान को भी, मोदी शाह को भी जेडीयू को तोड़ने का जो प्लान है उसको फिलहाल ठंडे बस्ते में रखना पड़ेगा। एक और मौके का इंतज़ार करना पड़ेगा। वो मौका साल भर बाद आएगा, 2 साल बाद आएगा या 5 साल बाद आएगा, कोई कह नहीं सकता, क्योंकि काफ़ी कुछ दारोमदार इस पर होगा कि नीतीश कुमार कितने दिन तक चल पाते हैं, स्वास्थ्यगत कारणों से या दूसरे कारणों से। तो एक तो ये दूसरा सीनियर, पहले सीनियरों का ही हिस्सा है। दूसरा सीनियरियो जो मैं ज़्यादा बदलाव वाला लाने वाला होगा प्रदेश के स्तर पर भी और राष्ट्रीय स्तर पर भी, जब राज्य में सत्ता परिवर्तन हो जाए, यानी
महागठबंधन की सरकार बन जाए। महागठबंधन की सरकार बनी तो जेडीयू का टूटना लगभग निश्चित माना जा रहा है, क्योंकि तब बीजेपी के सामने कोई मजबूरी नहीं होगी कि जेडीयू के साथ मिलकर चले ही, और वो कोशिश करेगी कि मुख्य विपक्षी दल के तौर पर वो अपने आप को स्थापित करे, और अगले चुनाव में या बीच में भी अगर सरकार गिराई जा सकती है, जिसमें मोदी शाह माहिर हैं, खरीद फरोख्त में एजेंसियों का इस्तेमाल करके जो भी अडानी की थैलियां बांटकर जैसे भी कर सकते हैं वो कोशिश करेंगे, और इस बीच में अपने को इतना मजबूत करने की कोशिश करेंगे कि जेडीयू को निगल जाए, जेडीयू को खा जाए। ज़्यादातर जेडीयू के विधायक अगर उसके साथ आ गए और कुछ एक उधर चले भी गए तो फिर दूसरी पार्टियों को तोड़कर वो अपनी स्थितियां मजबूत करने की कोशिश करेंगे। कुछ पार्टियां हैं जो कमज़ोर हैं इस मामले में, मसलन सबसे बड़ी जो वर्नरेबल मानी जाती है वो कांग्रेस ही है। कांग्रेस की 15-20 सीटें भी आएंगी तो वो भी एक उसके लिए एक शिकार होंगी, जिसको इस्तेमाल करके बीजेपी अपनी स्थिति मजबूत कर सकती। तो सत्ता परिवर्तन से राज्य स्तर पर ये खेल होगा, लेकिन इससे कहीं बड़ा खेल राष्ट्रीय स्तर पर होगा, जिसमें जेडीयू अगर सत्ता से बाहर होती है और नीतीश अगर जेडीयू पर अपना कंट्रोल रखते हैं तो फिर राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में वो क्या भूमिका निभाएंगे, यानी एनडीए की राष्ट्रीय स्तर की भूमिका राजनीति में क्या वो वहीं बने रहेंगे सेकंड फिडल की तरह, दूसरे दर्जे की पार्टी की तरह, इक्का दुक्का उनके मुख्यमंत्री अभी हैं भी, क्या उससे ज़्यादा की हिस्सेदारी मिलेगी, या फिर उनके सांसद भी टूटेंगे, वो भी बीजेपी में चले जाएंगे, या वो फिर एक नई राजनीति गढ़ेंगे जिसमें मोदी सरकार को दबाव में लाने की कोशिश करेंगे, या अगर नायडू के साथ मिलकर कोई एक दूसरा खेल रचने की कोशिश करें। तीसरा ये भी कि हो सकता है कि वापस वो कोशिश करें कि महागठबंधन के साथ आए, इंडिया के साथ आने की कोशिश करें। लेकिन ये तमाम चीज़ें बहुत अभी कहना मुश्किल है कि सत्ता से बाहर होने के बाद जेडीयू का क्या होगा, वो कहाँ जाएगा, कितना टूटेगा, और उसके सांसद और उसके विधायक साथ रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे, क्योंकि उस सूरत में बीजेपी को कोई खतरा नहीं है क्योंकि उसके पास सत्ता नहीं है। तो वो उस पीरियड का इस्तेमाल अपने को कंसोलिडेट करने के लिए करेगी, राष्ट्रीय स्तर पर भी और राज्य के स्तर पर भी। वो चाहेगी कि अब 2 पार्टी सिस्टम हो जाए, जेडीयू ख़त्म हो जाए, उसको वो निकल ले, आरजेडी एक पार्टी रहे, और फिर ये 2 पार्टी वाला सिस्टम हो जाए। वैसे भी नीतीश कुमार बहुत लंबे नहीं चलने वाले हैं, और लंबे नहीं चलने वाले तो उस पार्टी को चलाने वाला कौन होगा इसकी भी कोई जानकारी नहीं। कोई ऐसा उत्तराधिकारी नहीं है जो नीतीश के बाद जेडीयू को संभाल सके। तो जेडीयू का टूटना लाजमी माना जा रहा है, तुरंत नहीं तो कुछ समय बाद टूटेगी। तो जेडीयू टूटेगी तो बहुत सारी चीज़ें होंगी राष्ट्रीय स्तर पर भी और प्रदेश के स्तर पर भी। तो एक संभावना ये भी बनती है। एक तीसरी चीज़ इस पर भी गौर करना चाहिए कि, और जो एग्जिट पोल्स के नतीजों में दिखा भी है, कि अगर बीजेपी की सीटें कम होती हैं, काफ़ी कम होती हैं, और वो दूसरे नंबर की बजाय तीसरे नंबर की पार्टी बनती है और जेडीयू उससे भी ज़्यादा सीटें हासिल करने लगता है, तो उसकी स्थिति और राज्य में खराब होगी। और राज्य में ही खराब नहीं होगी बल्कि देश के स्तर पर भी मैसेज जाएगा कि बीजेपी नीतीश के कंधों पे चढ़ने के बावजूद अपने आप को मजबूत नहीं कर पाई बल्कि कमज़ोर हो गई, और बिहार में उसके खिलाफ हवा थी। किसी तरह से वो अगर नीतीश के साथ ना होती तब और भी दुर्गति होती, लेकिन किसी तरह से वो अपने आप को संभाल पाई है, और ये उसके लिए और ख़तरनाक होगा क्योंकि ये मैसेज राष्ट्रीय स्तर पर जाएगा। आने वाले राज्यों के में चुनाव होने हैं, वहाँ भी ये मैसेज जाएगा, और इस मैसेज से निश्चित रूप से मोदी शाह घबरा रहे होंगे कि इतने कोशिश करने के बाद, चुनाव आयोग का इतना बुरी तरह से इस्तेमाल करने के बाद, तमाम तरह की रिश्वतखोरियाँ रिश्वत देने के बावजूद अगर वो बीजेपी फिसड्डी हो जाती है, पीछे खिसक जाती है, तो दूसरे राज्यों में क्या मैसेज जाएगा। दूसरे राज्यों में भी
ये विपक्ष के लिए एक हौसला अफजाई वाला मामला होगा। भले ही महागठबंधन की सरकार राज्य में न बने, लेकिन नीतीश कुमार अगर बीजेपी से ज़्यादा आगे निकल जाते हैं तो ये एक पूरे देश भर में मैसेज जाएगा कि बीजेपी तमाम कोशिशों के बावजूद आगे नहीं बढ़ पाई बिहार में, और दूसरे राज्यों में भी उससे लड़ा जा सकता है। लड़ने के लिए तो बाध्य है ही विपक्षी दल, लेकिन और भी लड़ाई तेज की जा सकती है। एक हौसला इससे भी बढ़ेगा कि इतनी सारी धांधलियों के बावजूद बीजेपी आगे नहीं बढ़ पाई, इतने सारे धतकर्म करने के बावजूद बीजेपी आगे नहीं बढ़ पाई। ये विपक्षी दलों के लिए हौसला अफजाई का काम होगा। वापस दूसरे सिनेरियो पर लौटते हैं। अगर महागठबंधन की सरकार बनती है बिहार में तो ये एक तरह की बड़ी जीत होगी इंडिया गठबंधन की, महागठबंधन की, विपक्ष की, और ये ज़बरदस्त उसकी हौसला अफजाई करेगा देश भर में। जितने चुनाव होने वाले हैं उन सब पर तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही। उससे राहुल गांधी की छवि भी बढ़ेगी, राहुल गांधी का कद बढ़ेगा, राहुल गांधी की अपील बढ़ेगी, लोकप्रियता बढ़ेगी कि राहुल गांधी ने वोट चोरी का मुद्दा उठाकर और तमाम मुद्दे उठाकर एक विपक्ष को एकजुट किया और विपक्ष को आगे ले जाने में काम किया कि बिहार जैसे राज्य में वो आरजेडी के साथ मिलकर सत्ता छीनने में सफल हो गए एनडीए से। इतनी तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद, सारी चीज़ें खिलाफ होने के बावजूद अगर वो ये जीत निकाल पाते हैं तो ये कहना चाहिए कि शेर के मुंह से जीत छीन कर लाना होगा, और ये एक बड़ी उपलब्धि होगी। तो ये पूरे देश भर में विपक्षी दलों के लिए एक, कहते हैं ना कि डेकाडान का इंजेक्शन, जो कि ताकत का इंजेक्शन होता है, वो जैसी चीज़ हो जाएगी और उसकी हिम्मत, हौसला, उम्मीदें और बढ़ जाएंगी, और दूसरे राज्यों के चुनाव में फिर वो और ज़्यादा बेहतर ढंग से संगठित होकर लड़ाई लड़ सकेगा, और चुनाव चोरी के खिलाफ भी उसकी लड़ाई और तेज होगी। तो ये एक बिहार एक बहुत परीक्षण का स्थल है इन सब के लिए। अब इसी का उल्टा सोचिए कि अगर बीजेपी चुनाव हारती है, एनडीए चुनाव हारता है, तो बीजेपी के लिए कितना बड़ा सेटबैक होगा, एनडीए के लिए कितना बड़ा सेटबैक होगा, और प्रधानमंत्री मोदी के लिए कितना बड़ा सेटबैक होगा कि इतना सब करने के बावजूद बीजेपी का ये हाल, अपनी सरकार नहीं बचा पाई। इतना सब प्रयास करने के बाद, चुनाव आयोग से एसआईआर करवाने के बाद, इतनी वोटर लिस्ट में इतनी हेराफेरी करने के बावजूद वो नहीं जीत पाए। और ये जो उतार चल रहा है प्रधानमंत्री मोदी की इमेज में, जो लगातार गिरती ही जा रही है, उनकी छवि जो बिगड़ती ही जा रही है, कमज़ोर प्रधानमंत्री, अलोकप्रिय प्रधानमंत्री, नासमझ प्रधानमंत्री, नालायक प्रधानमंत्री, नाकारा प्रधानमंत्री, नाकाम प्रधानमंत्री, ये जो इमेज अब धीरे धीरे बहुत पुख्ता होती जा रही है, वो बिहार में पटखनी खाने से और भी धूल धूसरित होगी, उनकी और भी छीछा लीदर होगी, उनका और भी मजाक बनेगा, क्योंकि इस चुनाव में उन्होंने ऐसे बहुत सारे काम किए हैं जो उन्हें नहीं करने चाहिए थे। एक प्रधानमंत्री होने के नाते जिस भाषा का इस्तेमाल किया, जिस अंदाज में उन्होंने चुनाव प्रचार किया, वो अपने आप में बहुत ही, कहना चाहिए, गलीज किस्म का था। तो ये उनकी छवि के लिए, उनके कद के लिए और नुकसानदेह होगा, और इसका सीधा असर बीजेपी और संघ परिवार की अंदरूनी राजनीति पर भी पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी पर फिर और दबाव बढ़ जाएगा। वो जो अध्यक्ष का चुनाव लटका हुआ है, वो उसमें आरएसएस उन पर और हावी हो जाएगा, और फिर प्रधानमंत्री मोदी बहुत सारे फैसले जो अभी लेते जा रहे थे, वैसे भी 240 के आने के बाद उन पर नियंत्रण लगा है, अब एक और बड़ा नियंत्रण लग जाएगा। तो महागठबंधन की जीत, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, विपक्षी दल, इन सब के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। आगे की राजनीति को आगे ले जाने के लिए बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा, प्रधानमंत्री के लिए बड़ा सेटबैक होगा। और अगर सरकार बनती है एनडीए की, लेकिन बीजेपी की सीटें गिरती हैं, तब भी ये सेटबैक प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के लिए तो होगा ही होगा। नीतीश कुमार बेशक और मजबूत बनकर उभर सकते हैं कि इस सब के बावजूद जो बीजेपी ने उनके साथ ठीक चुनाव के बीच में किया,
उन्होंने अपने आप को संभाले रखा, अपनी पार्टी को संभाले रखा और अपनी सीटों में इजाफा कर लिया। तो ये उनके लिए एक उपलब्धि होगी और जेडीयू को एक कहना चाहिए सांसें मिल जाएंगी, जीवन दान मिल जाएगा आगे की राजनीति के लिए, और उसका इस्तेमाल बीजेपी जेडीयू और अपनी पार्टी को संगठित करने और जो बीजेपी के जासूस हैं या बीजेपी के एजेंट हैं उनको ठिकाने लगाने के लिए भी वो कर सकते हैं। और अगर ये होता है तो ये बीजेपी के लिए और नुकसानदेह होगा, क्योंकि फिर प्रदेश की राजनीति में वो और भी हाशिए पर जा सकती है। तो ये तमाम 3-4 स्थितियां हैं जिन पर आपकी नज़र होनी चाहिए। और भी इनके बहुत सारे पहलू हैं जिन पर मैं रिजल्ट आने के बाद फिर आपसे रूबरू होकर बात करूंगा। लेकिन मोटे तौर पर आज जब आप चुनाव परिणाम देखने जाएं तो इस संदर्भ में राष्ट्रीय राजनीति और स्थानीय राजनीति या प्रादेशिक क्षेत्रीय राजनीति पर क्या असर पड़ सकते हैं, इस फ्रेम के साथ इन चुनाव नतीजों को देखेंगे तो शायद आप अपनी तरफ से भी कुछ और अनुमान लगा सकते हैं, अपनी तरफ से भी कुछ विश्लेषण कर सकते हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।